हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। और आज इस वीडियो में हम ड्रेसिना के तने के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे फॉर योर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। इट इज़ पार्ट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज में आपको पता ही है कि इस साल आपको जो बॉटनी के तीनों पेपर्स हैं उनसे संबंधित विभिन्न एक्सरसाइजेज करनी है। और हम चर्चा अभी एनाटॉमिकल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की कर रहे हैं। तो प्लांट एनाटॉमी के कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आपके कोर्स में कुछ स्पेशल स्टेम और रूट्स के बारे में दिया गया है, जिनके अंदर कुछ अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स मिलती हैं और उनका ट्रांसफर सेक्शन काट के उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की आपको स्टडी करनी है। तो आज इस वीडियो में हम ड्रेसिना के तने में क्या अबनॉर्मल स्ट्रक्चर मिलती है उसकी स्टडी करेंगे। तो ड्रेसिना जो पौधा है, आप इसे देख रहे हैं राइट साइड पैनल में, तो बड़ा ही खूबसूरत पौधा है। ऑर्नामेंटल स्पीशीज़ के रूप में यूजुअली कई सारी जगह आप अपने जो इंस्टीट्यूट्स है, ऑफिस है, गार्डन्स हैं, इन सभी जगह आप देखते हैं इसको लगाया हुआ। और ये प्लांट एक मोनोकॉट प्लांट है, यानी एक बीजपत्री पौधा है। इसकी फैमिली एस्पेरेगेसी फैमिली है। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनके तने में जिस प्रकार की संरचना नॉर्मली दिखती है, उससे हटकर क्या इसके अंदर कोई स्पेशल संरचना दिख रही है, तो वो इसके स्टेम का जब हम सेक्शन काटेंगे तो हमको देखने को मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रेसिना स्टेम। ये इसके तने का अनुप्रस्थ काटने पर आपको इसका आउटलाइन डायग्राम दिख रहा है। इसका आरेखीय डायग्राम आप देख रहे हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि इसका तना लगभग गोलाकार दिख रहा है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है। और इसके अंदर आपको कॉर्क टिश्यू दिख रहा है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स दिख रहा है, ग्राउंड टिश्यू भी दिख रहा है। और ये अंदर आपको सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स के रूप में कुछ बंडल्स भी दिख रहे हैं। तो हम एक के बाद एक देखते हैं कि ये लेयर्स क्या हैं। तो ये ड्रेसिना का तना, इसकी आउटलाइन सर्कुलर है। इसमें पेरिडम मिल रही है, जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, पेरिडम या परित्वक जिसे कहते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स मिलता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा जोन मिलता है, वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो मिल रहे हैं, और साथ ही में ग्राउंड टिश्यू भी मिलता है। तो ये लेयर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हम देखते हैं। सबसे पहले पेरिडम की बात करते हैं। परित्वक आपने पहले भी पढ़ा था कि ये 3 लेयर्स से मिल करके बनती है, कॉर्क, कॉर्केम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क जिसे फेलम भी कहा जाता है, और कॉर्केम्बियम जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि कॉर्क को जन्म देता है बाहर की तरफ, और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितीयक वल्कुट को जन्म देता है। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म भी कहा जाता है। तो कॉर्केम्बियम फेलोजन कहलाता है। फेलोजन बाहर की ओर कॉर्क यानी फेलम को जन्म देता है, और अंदर की ओर फेलोडर्म अर्थात सेकेंडरी कॉर्टेक्स को जन्म देता है। तो इसके अंदर जो कॉर्क की सेल्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर हैं और थिकली सुबेराइज्ड होती हैं, यानी सुबेरिन का डिपोजिशन उस पर होता है, और इसलिए वे मृत हो जाती हैं। इसमें कई बार आपको लेंटिसल्स भी दिखते हैं। और कॉर्केम्बियम जो है वो 1 या 2 लेयर में थिक दिख रहा है और पतली भित्ति का होता है, और टेंजेंशियली एलोंगेटेड सेल्स है। तो अब यहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि क्या किसी मोनोकॉट पौधे में पेरिडम मिल सकती है, क्योंकि पेरिडम यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही डेवलप होती है, द्वितीयक वृद्धि के बाद डेवलप होती है। और जनरली एक बीजपत्री पौधों के अंदर तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, क्योंकि एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं मिलता है, उनके वेस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं। तो जब क्लोज बंडल है तो कैसे सेकेंडरी ग्रोथ हुई होगी। तो यही इसकी एक खासियत है कि मोनोकॉट होते हुए भी, एक बीजपत्री होते हुए भी इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि मिलती है। हम देखते हैं ये द्वितीयक वृद्धि किस तरीके से होगी। तो इसमें पहला पोर्शन जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है पेरिडम, जिसमें कॉर्केम्बियम बाहर की ओर कॉर्क को जन्म दे रहा है, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स को जन्म दे रहा है। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की लेयर्स कैसी हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स अनडिफरेंशिएटेड है, अविभजित है, पूर्ण रूप से पेरेन्काइमा यानी मृदुतक की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिसमें बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी अंतरकोशिकीय अवकाश भी जिसमें दिखते हैं। और ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, दे आर फिल्ड विद स्टार्च ऑल्सो। देन उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो जोन अगर हम देखेंगे वो इस पेरेन्काइमेटस जोन के बाद शुरू हो जाता है, और वो भी मेनली तो इसके अंदर कई पंक्तियों में सेवरल लेयर डीप जोन है, जिसकी कोशिकाएं भी रेक्टेंगुलर ही होती हैं और रेडियली अरेंज्ड ही होती हैं, अरीय रूप से व्यवस्थित होती हैं, और कैम्बियम के जैसी इसकी कोशिकाएं होती हैं, यानी वे विभाजन का कार्य करने में सक्षम होती हैं। अब अगर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जैसा कि नॉर्मल मोनोकॉट तनों में होता है, एक बीजपत्री पौधों के तने में कि उसमें कई सारे वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए मिलते हैं ग्राउंड टिश्यू में, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल का मिलना।
तो ऐसे ग्राउंड टिश्यू के अंदर यानी भरण ऊतक में कई सारे वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, वो इसमें भी मिलते हैं, उनको प्राइमरी वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और वे जनरली सेंटर ऑफ द एक्सिस उसके पास में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं साइज में। और उनका कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, एंड डार्क होते हैं, परंतु कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि ये बंडल अभी क्लोज्ड हैं, कंजॉइंट हैं यानी संयुक्त हैं, जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे हैं, एंड डार्क हैं, अंतःआदि दारुक हैं यानी प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है। तो ये नॉर्मल प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स हैं। देन उसके बाद सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स जो कि पेरिफेरी के पास ज़्यादा मौजूद होते हैं, और वे कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल का मिलना। कंसेंट्रिक में भी किस प्रकार के हैं, एम्फी वेसल। तो जब मैंने टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल पढ़ाया था उसमें हमने पढ़ा था कंसेंट्रिक बंडल में दो प्रकार होते हैं, एम्फी क्राइबल एंड एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल। तो ड्रेसिना के तने में एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, जिसका तात्पर्य है फ्लोएम केंद्री वेस्कुलर बंडल। फ्लोएम केंद्री का मतलब इसमें सेंटर में फ्लोएम है और उसको चारों ओर से जाइलम ने घेर रखा है, उसको फ्लोएम केंद्री वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये जो बंडल्स होते हैं इसमें जो सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होता है वो उसमें छोटे छोटे सीव एलिमेंट्स होते हैं, और सेकेंडरी जाइलम में ट्रैकीड्स होती हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। और ये बंडल भी कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड डार्क और क्लोज्ड ही होते हैं। और जो ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक होता है, जो जनरली मोनोकॉट्स के अंदर भरण ऊतक होता है, आप जानते ही हैं, उसमें पित्त नहीं कहते हैं हम, ग्राउंड टिश्यू के नाम से उसको जानते हैं। तो वो पूरा इनर साइड ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन से शुरू होता है और पूरे एक्सिस के मेजर पार्ट को भर देता है, और पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है यानी मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें खूब सारे इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी मिलते हैं। तो ये तो इसकी हमने कुछ थियोरेटिकल बात की, पर अब डायग्राम में अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिए कि सबसे पहले टॉप पे आपको क्यूटिकल दिख रहा है, देन उसके बाद एपिडर्मिस की लेयर्स हो सकती हैं, देन कॉर्क की लेयर आ जाएंगी, कॉर्केमियम की लेयर है, कॉर्केमियम ने नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रखा है जो पैरेन्काइमा का बना हुआ है, उसमें बीच बीच में सिक्रेटरी सेल्स भी दिख सकती हैं, देन सेकेंडरी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। देन आज का नॉर्मल वेस्कुलर बंडल के जो कैम्बियम्स वो आ गए हैं इसके अंदर, ये एक लेयर कैम्बियम की बन गई है, और ये कैम्बियम की लेयर अंदर की ओर क्या बना रही है, एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल बना रही है, जो फ्लोएम केंद्री हैं, और बीच बीच में कंजक्टिव टिश्यू इसके अंदर दिख रहा है। और देन जो इसके सेंटर जो है उसके पास वाले जो बंडल हैं वो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल कहला रहे हैं, और ये प्राइमरी वेस्कुलर बंडल इसके अंदर फ्लोएम जाइलम तो है ही, परंतु इसमें कैम्बियम नहीं है, यानी ये वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, क्लोज्ड हैं, और ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे हुए पड़े हैं। तो इस ड्रेसिना के स्टेम का आप लोग आरेखी डायग्राम, आउटलाइन डायग्राम भी बनाएंगे, और साथ में सेलुलर डायग्राम भी बनाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आप एक एक सेल्स को भी इजीली देख पाते हैं। तो अब इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? स्पेशल फीचर सबसे पहला यही है कि मोनोकॉट प्लांट होते हुए भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ अब प्रेजेंट है, और सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी एनोमली के रूप में मिलती है। तो ये एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ का मिलना इसकी एक खासियत है। इनिशियली तो इसमें नॉर्मल बिखरे हुए क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे बाद में क्या होता है, एक सेकेंडरी मेरिस्टम का जोन जो है वो डेवलप हो जाता है आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल इन द पैरेन्काइमेटस रीजन, और वो जो जोन बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो वेस्कुलर बंडल अपने अंदर की ओर ही बनाता है, और वो बंडल कैसे बनाता है, कंसेंट्रिक एम्फी वेसल, ये खासियत है। और इसके साथ साथ बीच बीच में कंजक्टिव टिश्यू भी बनता है। तो ये एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल कंजक्टिव टिश्यू के बीच बीच में आपको पड़े हुए दिखते हैं, और ये जो सेल्स बनती हैं कैम्बियम के बाहर की तरफ वो पैरेन्काइमेटस होती हैं, और वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स को भी जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से ड्रेसिना के तने में जो कि मोनोकॉट का तना होते हुए भी उसमें सेकेंडरी ग्रोथ आपको दिख रही है, कैम्बियम बाहर बन रहा है, और कैम्बियम कंजॉइंट बंडल नहीं बना के कंसेंट्रिक एम्फी वेसल बंडल बना रहा है, ये इसकी एक अबनॉर्मलिटी है। तो ये यहाँ पे हमने ड्रेसिना स्टेम के टीएस को पढ़ा, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी, और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में और प्लांट्स के बारे में, उनकी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।